क्लास 1 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। तो आज मैं आप लोगों को स्वर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। स्वर को वोवेल्स बोलते हैं। स्वर आ से आहा तक होते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का से श्रा तक होते हैं। व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जो स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। वर्णमाला आ से श्रा तक होते हैं। तो आज पाठ 1 स्वर वर्ण। पहला स्वर वर्ण, हिंदी में पहला स्वर वर्ण आ होता है। आ से अमरूद, आ से अनार, आ से अजगर, आ से अदरक। तो यहाँ पर 2 फलों के नाम बताए गए हैं। पहला अमरूद और दूसरा अनार। तो आ से अनार, आ से अमरूद, विटामिन इसमें भरपूर। जो विटामिन होते हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इन फलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अमरूद और अनार सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आ से आम, आ से आठ, आ से आग, आ से आलू। यहाँ पर फिर एक फल के बारे में बताया गया है कि सभी फलों में आम जो फल है वह फलों का राजा कहलाता है। आ से आम सबको भाता, सब फलों का राजा कहलाता। तो फलों में आम जो है राजा कहलाता है। आ से आम, आ से आठ, आ से आग, आ से आलू। तीसरा स्वर वर्ण है ई। ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत, ई से इंजन। ई से इमली बड़ी चुलबुली, खट्टी मीठी, मुंह में घोली। चुलबुली का अर्थ है नटखट। जो ई से इमली होती है बहुत चुलबुली होती है और जो इमली का स्वाद है खट्टा और मीठा दोनों होता है। इमली खाते ही वह मुंह में घुल जाती है। तो यह हुआ ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत, ई से इंजन। नेक्स्ट है ई। ई से ईख। ये ईख जो है इसका स्वाद बहुत मीठा होता है और ईख से ही शक्कर बनाया जाता है। ई से ईख, ई से ईश्वर, ई से ईद, ई से ईट। यहाँ पर दिया गया है ई से ईश्वर, ई से ईक, मीठी बोली की देती है सीख। तो यहाँ पर जो बोली होती है ईश्वर की बोली और ईख दोनों ही बहुत मीठी बोली होती है। दोनों की बहुत मीठी बोली होती है। यही हम इससे सीखते हैं। ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपमा, ऊ से उपहार। ऊ से उल्लू। उल्लू है जो रात में जागता है, दिन भर आराम से सोता है। तो उल्लू रात में जागता है, दिन भर आराम से सोता है। तो ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपमा, ऊ से उपहार। ऊ स्वर वर्ण ऊ। ऊ से ऊट, ऊ से उदबिलाव, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊन। तो यहाँ पर जब राजस्थान में रेगिस्तानी है, राजस्थान में बहुत अधिक ऊँट का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है जहाज से की गई है ऊँट की,
ऊँट को जहाज से की गई है तुलना, तो यहाँ पर ऊ से ऊँट धीरे धीरे चलता रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊ से ऊँट बहुत धीरे चलता है, लेकिन यह जहाज कहलाता है। तो जहाज की जो तुलना है ऊँट से की गई है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रेत अधिक मिलती है। इस कारण यहाँ पर यातायात के साधनों में ऊँट का ही उपयोग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऊ से ऊँट, ऊ से उदबिलाव, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊन। री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋग्वेद, री से ऋषभ। ऋषि जो होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, री से ऋषि होते हैं ज्ञानी, इनकी बात सभी ने मानी। जो ज्ञानी होते हैं ऋषि, उनकी बातें सब लोग मानते हैं, सब लोग उनसे एग्री होते हैं। जो भी वो कहते हैं सब लोग उनकी बातों को मानते हैं। री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋग्वेद, री से ऋषभ। फिर यहाँ पर चित्रों को दोहराया गया है। आ से अनार, आ से आलू, ई से इमारत, ई से ईद, ऊ से उपहार, ऊ से ऊँट, री से ऋषि। अब यहाँ पर चित्र की पहली ध्वनि पर गोल घेरा लगाना है। यहाँ चित्र की पहली ध्वनि, पहला चित्र है आग, तो आग की पहली ध्वनि आ। यहाँ पर आ को गोल घेरा लगाना है। दूसरा चित्र है अदरक, अदरक का आ से अदरक होता है, तो अदरक की पहली ध्वनि आ हुई, तो आ को गोल घेरा लगाना है। ई से इडली, इडली की पहली ध्वनि ई को गोल घेरा लगाना है। री से ऋषि, ऋषि की पहली ध्वनि री को गोल घेरा लगाना है। नेक्स्ट चित्र में ऊँट, ऊ से ऊँट, तो यहाँ पर ऊँट की पहली ध्वनि ऊ को गोल घेरा लगाना है। ऊ से ऊन, ऊन की पहली ध्वनि ऊ को गोल घेरा लगाना है। अब स्वर वर्ण ए से स्वर वर्ण ए से एक तारा, ए से एक, ए से एड़ी, ए से एकता। ये जो है एक प्रकार का बाजा है जो बजता तुन बजता है, और उसकी ध्वनि जो बहुत मधुर होती है, बहुत स्वीट होती है। एक से एक तारा, बजता तुन निकलती इससे मधुर धुन। जब एक तारा की ध्वनि जब होती है, निकलती है, तो वह सुनने में बहुत मधुर मीठी होती है उसकी ध्वनि एक तारा की। ए से एक तारा, ए से एक, ए से एड़ी, ए से एकता। आई, हाथी को ऐरावत भी बोलते हैं। ऐरावत, ऐ से ऐरावत, हाथी इंद्र का है साथी। जब इंद्र भगवान जो होते हैं वह सवारी ऐरावत पर ही करते हैं। ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐश्वर्य, ऐ से ऐनक। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओंठ, ओ से ओढ़नी। ओ से ओखली, अभी तो मिक्सी वगैरह आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो भी है औषधि वगैरह जो भी बनाना है और चटनी वगैरह बनाना है, तो
पहले के ज़माने में ओखली का ही उपयोग करते थे। तो ओ से ओखली, कूटे पीसे चटनी। कुछ भी कूट कर, हम लोग को कुछ भी कूटना है, चटनी बनाना है, तो ओखली का उपयोग किया जाता था। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओढ़नी। अब आया औ से औरत, स्वर वर्ण औ। औ से औरत, घर की है रौनक। घर में जो औरत होते हैं, जो मदर होते हैं, वह घर की रौनक कहलाते हैं। औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। जो औषधि को दवा भी बोलते हैं। औ से औरत, घर की है रौनक। औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि। अब हुआ अम से अंजीर, अम से अंगूर, कैल्शियम इसमें भरपूर। जो अंजीर और अंगूर, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होती है। तो इसके खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को ये पूरा करते हैं। अम से अंगूर और अम से अंजीर। अम से अंगूर, अम से अंजीर, अम से अंगूठा, अम से अंगूठी। तो बच्चों, आप लोग भी अंगूर और अंजीर अधिक मात्रा में खाइए और अपने शरीर में होने वाले कैल्शियम की कमी को पूरा कीजिए। अब स्वर वर्ण, आखिरी स्वर वर्ण आहा। आहा से आहा। क्या हुआ? आखिरी स्वर वर्ण फिर से यहाँ पर दोहराया गया है। स्वर आ से आहा तक। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा से आहा हा।